So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success story. So let's start our second chapter, the magic rock. कल आपको एक रॉक लेने के लिए कहा था. आई होप कि आपने वो इकट्ठा कर लिया होगा. एंड अगर आपने पहले वाली प्रैक्टिसेस नहीं की हैं तो आपको करनी चाहिए. ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग्स की असाइनमेंट करो जो आपको कल बताई गई थी. अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जस्ट सुनकर छोड़ रहे हो, दैट विल नॉट वर्थ इट. आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाओगे. उस ड्रीम लिस्ट के बारे में सोचो जिसे आपने अचीव करना है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. ठीक है, एंड जब आप उसे देखोगे अपने अंदर वो शिद्दत लेकर आओ कि आपको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है ना. सो डू योर प्रैक्टिसेस. नाउ सेकेंड डे ये कहता है, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज़ plenty, not on your past misfortunes of which all men have some. कि हमारे पास हर एक आदमी के पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं. प्रेजेंट में अभी जो उनके पास है ना वो बहुत ज़्यादा है. ना कि जो मतलब उन चीज़ों के बारे में सोचो जो अभी आपके पास है. कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास है ना, जो आप गिन भी नहीं सकते हो. ना कि उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करो जो पास्ट में आपके साथ नेगेटिव या मिसफॉर्चून्स हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं आपके साथ, जो आपको अपनी लाइफ में अच्छी नहीं लगी. पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी वो चीज़ हुआ है ना वो फिर भी बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयरिंग टू द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेजेंट. अब रॉन्डा बर्न कहती हैं कि शुरुआती दिनों में, जैसे कि अभी आपके शुरुआती दिन हैं, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो. ठीक है, आपको कंसंट्रेटेड डेज लगेंगे कि आपको ना कंसंट्रेशन के साथ बैठ के, फोकस के साथ अपने आप को बार बार, यू हैव टू मेक योर सेल्फ टू बी इन ग्रैटिट्यूड. आपको अपने आप को ना वैसे डिसिप्लिन के साथ, मतलब फोकस के साथ, फोर्सफुली अपने आप को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि मुझे अभी ग्रैटिट्यूड देना है. वो जो हैबिट बनेगी आपकी, ये अभी हैबिट बनेगी. आपको इस आदत को बनाना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि अभी यू आर अ बिगिनर. ठीक है, आपका बॉडी एंड आपकी माइंड उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक. जो भी चीज़ आपको ये एहसास दिलाती है कि आप उसके बारे में सोच के ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, क्योंकि सभी चीज़ें हमें सर्व कर रही हैं, है ना. तो दैट्स एग्जैक्टली जब ग्रैटिट्यूड फील करोगे. एंड यही एक मैजिकल प्रैक्टिस है जो हमें ग्रैटिट्यूड फील करने पर एक हैबिट बनाने में हेल्प करती है. एंड ये प्रैक्टिस का नाम है द मैजिक रॉक. अब यहाँ पे एक बुक ने ना हमें सक्सेस स्टोरी दी है, एक शेयरिंग है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये बुक कहती है कि द सीक्रेट फिल्म है ना, जो द सीक्रेट मूवी है वो बहुत सारे लोगों ने देखी है. एंड वहाँ पर हमें इस मैजिक रॉक के मैजिक के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर एक कहानी होती है, जहाँ पर ना एक फादर होता है एंड उसका बच्चा बहुत बीमार होता है एंड वो मरने वाली हालत में होता है. एंड वो जो फादर है उसे कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि एक रॉक में मैजिक होता है एंड उस मैजिक से मैं अपने बेटे को ठीक कर सकता हूँ. तो वो ना उसका यूज़ करता है. एंड उसका यूज़ करने के बाद उनका जो बेटा होता है, जो अभी मरने वाली कंडीशन में था, उसकी इतनी मिराकुलस रिकवरी होती है. उसकी हेल्थ पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है. एंड तभी से ये प्रूवन है, ये सक्सेस से ये चीज़ प्रूवन है कि रॉक में बहुत ज़्यादा पावर है. कि अगर कोई रॉक की प्रैक्टिस करता है ना, इस मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस करता है, एंड जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस की है मनी के एरिया में, हीलिंग के एरिया में, हैप्पीनेस के एरिया में, तो वो उनको सक्सेस मिली है. तो अभी बुक कहती है कि आप एक छोटा सा रॉक, कोई छोटा सा स्टोन है ना, जैसे कि पत्थर छोटा सा, उसे ढूंढो एंड उसे जस्ट अपनी जो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए, ठीक है, उतने ही साइज़ का लो. ना ज़्यादा भारी हो, स्मूथ हो, जो आपको मतलब डिस्कम्फर्ट ना दे. ठीक है, तो एक अच्छा सा पत्थर ढूंढ लो. गार्डन से भी मिल सकता है, रिवर के आसपास मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, अपने नेबर्स से भी आप मांग सकते हो. जैसे ही आपको वो पत्थर मिलता है, आपको क्या करना है, अभी आपको उसे अपनी बेड साइड पर रखना है जहाँ पर आप सोते हो. एंड इसका यूज़ तभी करना है जब आप सोने जाते हो. ठीक है, तो कल वाली प्रैक्टिस मॉर्निंग प्रैक्टिस थी, उठने के बाद. एंड ये जो प्रैक्टिस है ये सोने से पहले की प्रैक्टिस है.
व्हेन यू गो टू बेड, आप अपने अलार्म क्लॉक के साथ भी रख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको ये विजिबल हो कि आप इसे देख पाओ। सोने से पहले आपको पता हो कि हाँ मेरे पास ये मैजिक रॉक है एंड इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ये आपके सामने होगा दैट वुड रिमाइंड यू, आपको ये याद दिलाएगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे भूलो ना। एंड अब आपको इस मैजिक रॉक को उठा के केयरफुली, ध्यान के साथ, सारे दिन में जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जितनी भी बार आप हंसे हो, जिस भी चीज़ से आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कोई आपको पैसे मिले हैं, आपने एक बहुत ही ज़रा अच्छा सा डिज़र्ट खाया है, आप किसी सेलिब्रेशन में गए, आपने कुछ सेलिब्रेट किया, आप किसी फंक्शन में गए, जहाँ पर जो भी पूरे दिन की स्पेशल मोमेंट थी, जो आपको लगता है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, वो सारी चीज़ों में से पहले तो वो सारी चीज़ें सोचोगे आप, उसके बाद उन सारी चीज़ों में से द बेस्ट थिंग दैट हैपन द डे, उसे आपने चूज़ करना है। जैसे कि सपोज बहुत कुछ हुआ दिन में एंड उसके बाद द बेस्ट थिंग हैज़ हैपन कि मुझे इतने पैसे रिसीव हुए, ठीक है, सपोज मुझे 10,000 20,000 या 500, जितने भी, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको इतने पैसे रिसीव हुए। तो अभी शाम को आप जितनी भी गुड चीज़ें हुई हैं सारी वो ठीक है, बट ये बेस्ट थिंग हुई है दिन में, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड सेम तरीके से करना है मैजिक वर्ड्स का यूज़ करते हुए। मैजिक वर्ड्स कौन से हैं? थैंक यू। जो भी सबसे बेहतर लाइक बेस्ट थिंग हुई है दैट हैपन्ड आपके साथ पूरे दिन में, क्या सबसे सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई है, उसके बारे में आपको ग्रैटिट्यूड देना है। उस मैजिक रॉक को अपनी ही उसी पोजीशन पर रख देना है बाद में जहाँ से आपने उसे उठाया था। दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। एंड हर रोज़, जैसे कि 28 चैप्टर है एंड अभी 26 दिन जो रह गए, आपको सेम प्रैक्टिस फॉलो करनी है हर रात को जैसे ही आप सोने जाते हो। एंड पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें, उन बातों को याद करना है, उनको बोलना है। एंड द बेस्ट थिंग जो सबसे अच्छी लगी है आपको, उसके बारे में आपको उस मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़ते हुए, ठीक है, मैजिक रॉक को आपने अपने हाथ में पकड़ा एंड उस चीज़ को याद करते हुए उसे ग्रैटिट्यूड दिया, ठीक है। एंड ये फील करना है दैट यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, कि वो चीज़ आपके साथ हुई है एंड उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ये चीज़ ना आपको ऐसा लगेगी कि रॉक को पकड़ के बोलना इट्स वेरी सिंपल थिंग, है ना, बट थ्रू दिस प्रैक्टिस आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो इस प्रैक्टिस से क्या, कैसे आपका माइंड चेंज हो रहा है, कैसे आपकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप रात को आप पूरी बेस्ट चीज़ के बारे में ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कि सबसे अच्छा क्या हुआ है मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ था, बट इससे भी अच्छा क्या हुआ है, नाउ योर माइंड इस चीज़ से रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है कि आपके साथ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लाइक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक्स हो रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेस है सर्च करने का, ठीक है, ढूंढने का, चीज़ें, अच्छी चीज़ें, स्पेशली पॉजिटिव एंड बहुत मैजिकल शुक्राने वाली चीज़ें ढूंढने का, उसके बाद डिसाइड करने का कि इन सब में से सबसे अच्छी कौन है। यू आर एक्चुअली थिंकिंग मैनी थिंग्स, आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो एंड उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। एंड थैंकफुल हम उन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं जो हमारा मन चाहा है ना। तो इस चीज़ से जैसे ही आप सोने जाते हो, ठीक है, उससे पहले आप अपने सबकॉन्शियस को ये रीप्रोग्रामिंग प्रोग्राम दे के जाते हो दैट माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि मेरे साथ ना बहुत सारी शुक्राने वाली चीज़ें हो रही हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी लाइफ में। काउंट योर ब्लेसिंग्स जो चैप्टर नंबर 1 था, एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें इस बात की श्योरिटी देती हैं कि आपके दिन की शुरुआत एंड आपके दिन का एंड, ठीक है, शुरुआत और समाप्ति आपकी उसी स्टेट में हो जो शुक्राने वाली स्टेट है। एंड जब आपका दिन शुरू एंड आपका दिन ख़त्म ही शुक्रिया करते हुए गया,
तो इससे ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? यू आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। एंड दैट्स वाई लोगों की लाइफ में मैजिक्स एंड अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग, उनकी स्टेट इतनी इफेक्टिवली चेंज होती है सुबह एंड शाम, ठीक है, इतनी श्योरिटी के साथ होती है। दे आर कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड ग्रैटिट्यूड कितनी हाई वाइब्रेशन है, ग्रैटिट्यूड कितनी ज़्यादा हायर एनर्जी है। एंड जब आप उस हायर एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होते हो, योर ड्रीम्स कम्स दिस मच फास्टर। इतनी जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेटिक पावर है जो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हो। ये जो 28 डेज़ के चैप्टर्स हैं, पूरी मैजिक बुक, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, ठीक है। इट विल नॉट वर्थ इट इफ़ यू, अगर आप सिर्फ सुन के छोड़ रहे हो। कंसंट्रेशन के साथ ये 28 डेज़ की जो प्रैक्टिस है इंटेंसीफाई करती है आपकी मैग्नेटिक फोर्स को, जो आपके अंदर जैसे कि है ना अट्रैक्शन पावर है ना आपकी। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसमें लगाओगे, ग्रैटिट्यूड वर्क्स लाइक अ फ्यूल। आप सपोज कि एक गाड़ी हो, ठीक है, जिसकी लाइफ चल रही है, एंड वो गाड़ी कितनी स्पीड में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी वो डिपेंड करता है उसके फ्यूल पर। अगर फ्यूल ही ख़त्म हुआ हो तो वो चल नहीं सकेगी, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड आपके अंदर ऐसी एनर्जी लेकर आता है, इतनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है कि जिस भी चीज़ पर आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, वो झट से आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें फिर से रिमाइंडर दिया गया है कि कल भी कुछ आपको इकट्ठा करना है, कल भी कोई नई चीज़ आपको चाहिए नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि क्या चाहिए। अब इस डे 2 द मैजिक रॉक की प्रैक्टिस ये है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले तो 3 स्टेप आपको पहले वाली प्रैक्टिस के रेगुलर कंटिन्यू रखने हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए यू आर ग्रेटफुल। एंड मेक श्योर कि हर रोज़ आप सेम 10 चीज़ें ना लिखें, ठीक है, अलग अलग चीज़ें लिखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप वो चीज़ लिखते हो, उसके बारे में नीचे आपको लिखना है वाई यू आर ग्रेटफुल। वाई लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्यों आप ग्रेटफुल हो, उसके बाद आपको उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ना है। एंड जैसे ही आप वो सेंटेंस ख़त्म करते हो, उसके बाद आपको 3 बार मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। एंड व्हाट आर द मैजिकल वर्ड्स? थैंक यू एंड थैंक यू। उसके बाद आपको फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन। जितना ज़रा आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस फील कर सकते हो, हैप्पीनेस फील कर सकते हो, उतना करना है। बिकॉज आपके पास वो चीज़ है जिसके बारे में अभी आपने बात की कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड नाउ मैजिक रॉक की बारी बारी आती है। मैजिक रॉक आपने ढूंढा, ठीक है, उसे आपने आपने अपनी बेड साइड पे रखना है, जहाँ पर आप सोते हो, ताकि जैसे ही आप सोने जाओ आपको पता चले कि आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको दिखे, ठीक है। उस मैजिक रॉक को आपने अपनी मुट्ठी में पकड़ना है। एंड जो भी दिन में सबसे बेस्ट चीज़ हुई है उसके बारे में आपको मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करते हुए, थैंक यू का यूज़ करते हुए आपको वो बोलना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है, ठीक है। एंड ये मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस आपको हर शाम को, मतलब हर रात आपको फॉलो करनी है अगले 26 दिनों के लिए। अब ये कहती हैं कि अगली प्रैक्टिस का मैजिकल प्रैक्टिस रीड करो। ओके, सो डे 3, कल हम बात करेंगे मैजिकल रिलेशनशिप्स पर। तो देखो, ये जो मैजिक बुक है ना, ये बेसिकली आपकी लाइफ को मैजिक की तरह बनाएगी, ठीक है। पहले मतलब ये हर एक एरिया पर काम करती है, ये रिश्तों पर भी काम करती है, पैसों पर भी काम करती है, हेल्थ पर भी काम करती है, आपके ड्रीम्स पर भी काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना, मतलब ये मैजिकल बुक आपकी लाइफ के हर एरिया में मैजिक लेकर आएगी। तो कल हम मैजिक पढ़ेंगे मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको अपने क्लोज वन, जो भी आपके करीबी रिश्ते हैं, ठीक है,
कोई भी 3 जनों की आपको फ़ोटोग्राफ्स निकलवानी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी फ़ोटोग्राफ हो सकती है, आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हो एंड आप प्रिंट भी करवा सकते हो। 3 लोगों की आपके पास उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपके साथ हैं, चाहे उनकी अकेले की हैं, ठीक है। वो 3 रिश्तों को आपने चूज़ करना है जो आपके करीबी रिश्ते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका रिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। 3 जनों की आपने फ़ोटोग्राफ कलेक्ट करके रखनी है, ओके। सो दिस यू नीड टू डू फॉर द चैप्टर नंबर 3 और डे 3 प्रैक्टिस। सो मैजिकल रॉक की डे 2 की प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म होती है एंड आपको असाइनमेंट्स मिल चुकी हैं। जस्ट डू योर असाइनमेंट्स। आपकी ड्रीम लिस्ट बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। आपका ये पीरियड चल रहा है जहाँ पर आप अपनी आउटपुट दोगे, मतलब अपनी आउटपुट दो, यूनिवर्स अपना काम खुद करेगा, आपको अपना 100% देना है, ओके। एंड बी कंसिस्टेंट विद एवरी डे एंड एवरी चैप्टर। सो कल मुझसे किसी ने रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा था चैप्टर नंबर 1 के कमेंट्स में। तो वो रोबोटिक अफर्मेशंस करते हैं एंड उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो क्या करें, ठीक है। सो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, यू नीड टू पुट योर अटेंशन ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड कि आप अपने किस स्टेट में रहते हो एंड आप ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देते हो। नेगेटिव थॉट्स आएंगी क्योंकि आप उन्हें आने देते हो, आप उन्हें अलाउ करते हो, ठीक है। जैसे ही आप उन्हें अलाउ करना बंद करोगे, यू विल नॉट अलाउ कि दिस और दैट हैपन। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनके बारे में नहीं सोचोगे एंड तब इस तरीके से आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।